लड़कों के टीनेज में सोसाइटी और उनके घर वाले उन्हें यह तो सिखा देते हैं कि तुम्हें किसी भी हालातों पर रोना नहीं हो क्योंकि तुम एक लड़के हो। लेकिन अगर किसी आदमी का घर उजड़ जाए, उसका 10 सालों का भरोसा कोई तोड़ दे, तो फिर आदमी की आंखों से आंसू कैसे नहीं टपकेंगे। इस वायरल वीडियो को देखने के बाद आप लोगों ने तो अपना फैसला भी बना लिया होगा कि यहाँ पर कौन गलत है और कौन सही। 13 साल से शादी क्यों हो गए हमारे, खुद शादीशुदा पहले से है सर, उसी का सर मेरे पत्नी के साथ अवैध संबंध। लेकिन क्या तुम लोगों को इस केस के बारे में पूरी सच्चाई मालूम है? क्योंकि आज तक हमने एक कामयाब व्यक्ति के पीछे किसी औरत का हाथ तो बहुत बार सुना था, लेकिन इस केस में कामयाब औरत के पीछे एक आदमी का हाथ था। पर फिर भी उसके बाद क्या हुआ, आइए पूरा मामला देखते हैं। दरअसल आलोक मौर्य और ज्योति की पहली बार 2008 में मुलाकात हुई थी। और यहाँ पर आपको बता दें कि ज्योति आलोक मौर्य के मामा जी की मौसी की पोती है, मतलब काफी दूर के रिश्तेदार। ज्योति काफी ज्यादा गरीब घर से थी, मतलब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो कि दाल चावल के अलावा महीनों तक घर में कुछ और नहीं बनता था। इसी बीच इन दोनों की बातचीत होना शुरू हुई और यह बातचीत होते होते ज्योति ने आलोक को पूछा कि तुम क्या करते हो, तो आलोक ने बताया कि मैं लोअर पीसीएस की तैयारी कर रहा हूँ। ये बात सुनकर ज्योति काफी खुश हुई। 2008 से 9 इस एक साल में इन दोनों की दोस्ती काफी पक्की हो चुकी थी, यानी इतनी पक्की कि यह दोनों फैसला करते हैं कि यह लोग इस दोस्ती को आगे जिंदगी भर के लिए लेकर जाएंगे। यानी कि इन दोनों को एक दूसरे से अब मोहब्बत हो चुकी थी। इसके बाद 2010 में यह फैसला करते हैं शादी करने का, और उसके बाद 19 नवंबर 2010 में इनकी काफी धूमधाम से शादी होती है। लेकिन 2009 में ही आलोक मौर्य को सफाई कर्मी की जॉब मिल जाती है। हालांकि इससे पहले इन्होंने काफी सारे लोअर पीसीएस के इंटरव्यूज भी दिए थे, लेकिन उसमें मौर्य जी पास नहीं हो पाए। पर फिर भी उनका कहना था कि चलो कुछ नहीं तो घर में किसी को तो सरकारी नौकरी मिली। लेकिन जब 2010 में शादी हुई तो उससे पहले ही ज्योति मौर्य की आलोक से एक शर्त थी कि आप अपनी शादी के कार्ड पर सफाई कर्मी नहीं लिखवाएंगे, बल्कि वीडीओ लिखवाएंगे, यानी कि विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, जो कि पंचायती राज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मगर उस वक्त आलोक ने ज्योति मौर्य की इस बात को भी कबूल कर लिया। अब इसके बाद इन दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद आलोक अपनी पत्नी के साथ इलाहाबाद चले जाता है और इलाहाबाद में जाकर ज्योति मौर्य ने एक बार आलोक से कहा कि हमें भी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। दरअसल उस वक्त भी ज्योति काफी ज्यादा होशियार थी, उनका किताबी ज्ञान काफी बढ़िया था, और इसी चीज को देखते हुए आलोक ने ज्योति की बात को मान लिया। और वो कह रहा था कि चलो उसका खुद का सपना अगर पूरा नहीं हो सका तो क्या हुआ, उसकी पत्नी का सपना जरूर पूरा होना चाहिए। इसलिए आलोक अपनी पत्नी के लिए जल्द ही कोई अच्छा सा कोचिंग सेंटर ढूंढने लगता है। काफी ढूंढने के बाद उसने अपनी पत्नी की एडमिशन एक द काउंसिल कोचिंग सेंटर में करवा दी और कहा कि तुम यहाँ पर अपना पूरा दिल लगाकर पूरी मेहनत से पढ़ाई करो। तुम्हें किसी भी बात की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ना घर की चिंता करने की जरूरत है और ना ही मेरी चिंता करना। बस अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी पढ़ाई के ऊपर ही लगाना। ज्योति सचमुच काफी खुशकिस्मत थी कि उसे एक ऐसा पति मिला जो उसकी इतनी मदद कर रहा था और इतना प्यार भी करता था। इसी वजह से उसी वक्त से ज्योति ने अपनी पूरी जी जान लगाकर मेहनत करना शुरू कर दी। इसके बाद आलोक का अपने एक इंटरव्यू में यह कहना था कि उसने अपनी तनख्वाह में से घर भी चलाया और अपनी पत्नी ज्योति की पढ़ाई का भी पूरा खर्च उठाया। आगे जाकर जब पैसे कम पड़ने लगे तो उसने अपने भाई से और पिताजी से भी कुछ पैसे लिए। यहाँ तक कि जब घर से पैसे पूरे नहीं होते तो जिस डिपार्टमेंट में आलोक जॉब कर रहा था वहां के डीपीआरओ से भी उसने पैसे उधार मांगे। पर आलोक मौर्य और उनकी पत्नी ज्योति मौर्य, इन दोनों की मेहनत रंग लाई साल 2015 में, जब उत्तर प्रदेश पीसीएस का रिजल्ट आता है। उस समय पूरे प्रदेश में ज्योति की 16वीं रैंक आई थी और अगर हम महिला वर्ग की बात करें तो उसमें इनका तीसरा स्थान था। यहाँ तक कि जब यह बात आलोक के गांव वालों को पता चलती है कि उनके गांव की बिटिया ने पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर लिया, तो उन लोगों ने इनका स्वागत काफी धूमधाम से किया। अभी एसडीएम के आहूदे की खुशी कम नहीं हुई थी कि घर में एक और भी बड़ी खुशी आती है। दरअसल इन दोनों पति पत्नी को 2 जुड़वा बेटियां होती हैं। यह खुशखबरी एक बार फिर से गांव में फैलती है और अब की बार भी पूरा गांव और आलोक के परिवार वाले धूमधाम से अपनी लड़कियों का स्वागत करते हैं। और इसी खुशी के मौके पर आलोक उनका नाम हंसी और खुशी रखते हैं। अब जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था। इसके बाद ज्योति के अधिकारी बनने के बाद अलग अलग जगहों पर पोस्टिंग होने लगी, जैसे प्रतापगढ़, कभी जौनपुर, कभी लखनऊ और कभी कौशाम्बी।
लेकिन इसी दौरान 2020 में गाजियाबाद के होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे की एंट्री होती है और दूसरी तरफ ज्योति मौर्य उस वक्त कौशाम्बी में पोस्टेड थी। लेकिन फिर एक दिन आलोक अपनी पत्नी से मिलने के लिए कौशाम्बी जाते हैं। हालांकि हफ्ते 10 दिन में एक बार ही दोनों का मिलन होता था और उस दिन जब आलोक ज्योति के आवास पर गए तो वहां भी उनकी पत्नी ज्योति मौर्य दिखाई नहीं दी। दरअसल वो कुछ काम में बिजी थी। आलोक के हाथ ज्योति का मोबाइल फोन लग जाता है और उसमें आलोक ने मनोज दुबे और ज्योति के बीच कुछ चैट पढ़ ली, जिसके बाद आलोक ने ज्योति से पूछने की कोशिश की यह कौन है। तो फिर इसके जवाब में ज्योति ने कहा, वैसे ही यह मेरा एक फ्रेंड है। आपको तो मालूम है कि इस काम में रोजाना अलग अलग इंसानों से मिलना पड़ता है। यह बात सुनकर यहाँ पर आलोक ने भी इस बात को हल्के में लिया कि चलो कोई बात नहीं यार, एक दोस्त ही तो है। लेकिन इसके बाद से ही कुछ ऐसी चीजें होने लगी कि आलोक को अब थोड़ा सा इन दोनों के ऊपर शक भी होने लगा था। इसके बाद एक दिन आलोक को गुस्सा आया और उसने अपनी पत्नी ज्योति का नंबर 10 दिन के लिए ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया। लेकिन यह देखकर ज्योति को भी गुस्सा आ गया और उसने भी अपने पति से फिर बात नहीं करी। लेकिन फिर कुछ समय बाद आलोक को यह खबर मिली कि उसकी पत्नी उसी मनीष दुबे के साथ किसी होटल में है। तो वह अपनी पत्नी और मनीष दुबे को वहां जाकर रंगे हाथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ता है। तो फिर इसके बाद अब कोई भी पति अपनी पत्नी से यह तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता। इसीलिए आलोक को गुस्सा आया और उसने 2022 में अपनी पत्नी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज करने के बारे में सोचा। मगर यहाँ पुलिस जल्दी कंप्लेंट लेने को तैयार नहीं थी, क्योंकि एक तरफ ज्योति मौर्य एसडीएम थी और वहीं दूसरी तरफ मनीष दुबे थे जो कि होमगार्ड कमांडेंट थे। और इसी चलते यह मामला 2023 में आ गया, क्योंकि दोनों ही काफी पावरफुल लोग थे। इसी चलते मामला लेट होता गया, जिस वजह से अब आलोक का भी दिमाग गर्म हो गया। इसीलिए आखिरकार आलोक मौर्य ने मीडिया की मदद ली, जहां उन्होंने अपने आप दुख साझा किया। हैरान कर देने वाली बात इस पूरे केस में यह थी कि मनीष दुबे, जिनका ज्योति मौर्य के साथ अफेयर चल रहा था, वह खुद भी शादीशुदा है। और जब उनकी पत्नी को उनके इस अफेयर के बारे में पता चला और जिस वजह से उन्होंने आलोक मौर्य से भी बात करी और फिर उल्टा मनीष दुबे के ऊपर कंप्लेंट फाइल भी कर दी। पर इसी दौरान उनकी पत्नी को यह भी पता चला कि एसडीएम मैडम से पहले उनके पति का चक्कर पहले भी 3 महिलाओं से चल चुका है। इसका मतलब उनकी पत्नी चौथी और एसडीएम मैडम 5वीं। इसीलिए अब मनीष दुबे को भी कैरेक्टरलेस माना जाने लगा। इसके अलावा आलोक का यह भी कहना था कि जब उसने लखनऊ के एक होटल में अपनी बीवी को उसके प्रेमी संग रंगे हाथ पकड़ा तो उसके बाद से ही वह दोनों मिलकर उसे जान से मारने की धमकी देने लगे। लेकिन फिर इसके बाद आलोक का दिमाग घूम गया और उसने अपनी बीवी की एक डायरी ढूंढी और उसे पुलिस को सौंप दिया, जिसमें पता चलता है कि ज्योति मौर्य अवैध तरीके से वसूली भी करती थी, जिससे यह पता चलता है कि एसडीएम ज्योति मौर्य हर महीने 6 लाख की वसूली अपनी तनख्वाह से अलग करती है, जो कि बहुत चौंकाने वाली बात है। हालांकि फिलहाल इनकी जांच होनी बाकी है कि क्या यह सच है या फिर झूठ। लेकिन ऐसे में आलोक मौर्य का वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद कुछ न्यूज रिपोर्टर्स ने एसडीएम ज्योति मौर्य का भी पक्ष जानने की कोशिश करी और इसमें एसडीएम साहिबा ने कहा कि उसके पति ने जितने भी उस पर गंभीर आरोप लगाए हैं वह सब झूठे हैं। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि मेरे पति ने मेरा व्हाट्सएप अकाउंट तक हैक कर रखा था। इसी वजह से अब वह अपने पति से तलाक भी मांग रही हैं और साथ ही में उनका यह भी कहना है कि उनके पति शादी के इतने सालों बाद अब उनकी शादी के दहेज के 50 लाख मांग रहे थे और एक घर भी मांग रहा है। यानी एक तो दहेज उत्पीड़न का मामला भी उन्होंने अपने पति के ऊपर दर्ज कर दिया। इसके अलावा ज्योति मौर्य ने आलोक के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया कि उसने शादी करते वक्त मुझे यह बताया कि वो जिले का वीडियो है, जबकि बाद में मुझे सच्चाई पता चली कि यह तो एक सफाई कर्मी है। जबकि आलोक का यह कहना है कि उसकी पत्नी ने खुद उससे कहा था कि तुम शादी के कार्ड पर सफाई कर्मी नहीं बल्कि वीडियो लिखाओ, ऐसे हमारी भी नाक नहीं कटेगी। लेकिन इतना सब कुछ कहने के बाद उन्होंने यह नहीं बताया कि उनके मनीष जी के साथ क्या संबंध है। लेकिन यहाँ पर जनता का यह भी कहना है कि जिस पति ने अब तक अपनी पूरी जिंदगी काम कर अपनी बीवी को इस मुकाम तक पहुंचाया तो वो भले दहेज क्यों मांगेगा। हालांकि दोस्तों, इस केस का अभी कोई कंक्लूजन नहीं निकला है। सिर्फ दोनों ही पक्षों की तरफ से उनके एक दूसरे के खिलाफ अपने अपने विचार ही सामने आए हैं। लेकिन इस केस में अगर आलोक मौर्य सच बोल रहा है तो उनकी पत्नी एसडीएम ज्योति मौर्य सही नहीं कर रही, और अगर ज्योति मौर्य सच बोल रही है तो आलोक काफी गलत कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की लड़ाई के बीच में 2 बच्चों की जिंदगी भी फंसी हुई है और तो और मनीष दुबे की भी मैरिड लाइफ बर्बाद होने की कगार पर है।
इसके अलावा इस केस का भारत के फ्यूचर में भी कई लोगों पर असर देखने को मिलेगा। जैसे कि आलोक का वीडियो वायरल होने के बाद हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पति अपनी पत्नी को साथ लेकर पुलिस स्टेशन ले गया और इंस्पेक्टर से यह कहने लगा कि आप मेरी पत्नी को किसी न किसी तरीके से मनाइए, क्योंकि अब मैं आलोक और ज्योति का केस देखकर काफी डर गया हूं और मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी भी पढ़ लिख कर बाद में कोई अफसर बन जाए और मुझे ही भूल जाए। कि उन्होंने सफाई कर्मचारी होते इतना त्याग करके अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को, अपनी औरत को इतना बड़ा जगह पर ले गया और ले जाने के बाद अगर इस तरह की घटना उनके साथ हो रहा है तो इस घटना से बहुत मैं आहत हूँ। हम नहीं पढ़ा पाएंगे। तो पहले तो आप पढ़ा रहे थे? पहले पढ़ा रहे थे, इस तरह घटना नहीं थी। भरसक खेत बधार दुनिया गहना गुड़िया बेच के कर